हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ते के बारे में समझने वाले हैं। एग्ज़ाम में मेंटेनेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलएलबी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो आया था हमारा फैमिली लॉ का, उसमें भी मेंटेनेंस के बारे में पूछा गया था। तो मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। दोनों लैंग्वेज में जानकारी होने वाली है, इसलिए इसका लाभ जो है, बेनिफिट जो है, दोनों स्टूडेंट्स उठा सकते हैं, जो कि हिंदी के स्टूडेंट्स हैं और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मेंटेनेंस किसे कहेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो मेंटेनेंस रेफर टू प्रोवाइडिंग ए फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, पैसे से उसे सपोर्ट करना, उसी को हम मेंटेनेंस कहते हैं। और इसलिए मेंटेनेंस जो है कोर्ट में मांगी जाती है। क्या मेंटेनेंस केवल वाइफ ही क्लेम कर सकती है या केवल हस्बैंड ही क्लेम कर सकता है? तो इसका जवाब है कि दोनों ही क्लेम कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं डेफिनेशन को। एक बेसिक नेसेसिटी है, एक बेसिक आवश्यकता है। किस चीज़ के लिए आवश्यकता है? हमारा फूड है, शेल्टर है, क्लॉथ है, मेडिकल केयर है। किसके लिए? जो मेंटेनेंस मांग रहा है उसके लिए क्या क्या है? फूड है, शेल्टर है, क्लॉथ है, मेडिकल एक्सपेंसेस है। क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस और ये जो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे बहुत ही ज़रूरी है और ये नेसेसिटी होती है, आवश्यकता होती है हर एक व्यक्ति की। इसलिए मेंटेनेंस क्लेम की जाती है। अगर वो इन सब को अपने स्वयं के पैसे से नहीं कर पाता, यानी कि कहने का मतलब है वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाता फाइनेंशियली, तो वो मेंटेनेंस क्लेम करता है। मेंटेनेंस कहाँ पर क्लेम की जाएगी? क्या पुलिस स्टेशन में की जाएगी? नहीं, मेंटेनेंस क्लेम की जाएगी कोर्ट के अंदर। अब बात करते हैं कौन कौन हकदार होता है मेंटेनेंस लेने के लिए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मेंटेनेंस हम तो केवल यही सोचते हैं कि मेंटेनेंस या तो हस्बैंड ले लेगा या फिर वाइफ ले लेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कानून के अंदर बताया गया है कि मेंटेनेंस जो है इन सभी को दी जा सकती है, जो मैं अभी यहाँ पर डिस्कस करूँगा। A wife is entitled to maintain maintenance from her husband if she is unable to support herself। तो पहला पॉइंट कौन है? पहला पॉइंट है हमारी वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। किससे क्लेम कर सकती है? हस्बैंड से। दूसरा है बच्चे जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। माइनर और कुछ केसेस में अडल्ट भी, अगर वो असक्षम है, जिसे हम कहें कि वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पर, तो वो भी कुछ सिचुएशन में ऐसा कर सकते हैं। तो बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस ले सकते हैं। अब पेरेंट भी तो ले सकते हैं मेंटेनेंस, बिल्कुल ले सकते हैं। पेरेंट हु इज़ अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ आर एंटाइटल्ड टू सीक द मेंटेनेंस फ्रॉम देयर चाइल्ड। तो बच्चे मेंटेनेंस लेंगे तो फादर भी लेंगे। उसके बाद है डिवोर्स्ड वुमेन, यानी कि कहने का मतलब वाइफ। जो डिवोर्स्ड वाइफ है वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने एक्स हस्बैंड से। उसके बाद है डिसेबल पर्सन, इंडिविजुअल हु इज़ अनेबल टू सपोर्ट देमसेल्फ ड्यू टू द फिजिकल एंड मेंटेनल डिसेबिलिटी आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। मेंटेनेंस अमाउंट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि कौन इसको निर्धारित करेगा? कोर्ट इसको निर्धारित करेगा। क्या कोई स्पेसिफिक अमाउंट है? नहीं, कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है। द मेंटेनेंस अमाउंट इज डिटरमाइंड बाय द एबिलिटी ऑफ पर्सन प्रोवाइडेड इट, यानी कि जो व्यक्ति मेंटेनेंस दे रहा है उसकी क्षमता पर मेंटेनेंस डिपेंड करती है। आप ये नहीं कह सकते कि आप इतना पैसा दो, उसकी जो कैपेबिलिटी है उसी के आधार पर मेंटेनेंस जो है दी जाएगी। टू सपोर्ट द इंडिविजुअल इन नीड द कोर्ट कंसीडर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अदर फैक्टर टू फिक्स द अमाउंट। बात करते हैं स्कोप के बारे में। द स्कोप इंक्लूड बेसिक नीड्स। स्कोप क्या है? क्योंकि बेसिक ज़रूरतें हैं, हर एक व्यक्ति की बेसिक ज़रूरतें हैं, और वो बेसिक ज़रूरतों को पूरा कैसे करेगा? उसी से करेगा जिससे वो मेंटेनेंस लेगा, क्योंकि वो सव्य तो करने में असक्षम है। इसलिए बेसिक नीड्स क्या है? फूड है, शेल्टर है, क्लॉथ है, एजुकेशन है, मेडिकल एक्सपेंसेस है।
इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड ए रीजनेबल अमाउंट फॉर लिविंग एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ ए पर्सन प्रोवाइड मेंटेनेंस। बात करते हैं ड्यूरेशन क्या होगी मेंटेनेंस की, ये भी कोड निर्धारित करता है। मेंटेनेंस में भी टेम्परेरी और परमानेंट, या तो कुछ समय के लिए आपको मेंटेनेंस दी जाए या फिर आपको परमानेंटली मेंटेनेंस दे दी जाए, दोनों ऑप्शंस है। इन केस लाइक डिवोर्स सेपरेशन इट कुड बी टेम्परेरी टिल द फाइनल ऑर्डर इज पास, बट इन केस ऑफ ए एक्स्ट्रा इनकैपेबिलिटी और सॉरी मेंटेनेंस में भी परमानेंट। लीगल प्रोविज़न कहाँ पर दिया गया है, हमारे पुराने जो कानून था सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंदर। अब आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जो नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, उसमें कौन सा सेक्शन है जो मेंटेनेंस की बात करता है। अब हिंदी में एक बार इसको फास्टली रीड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोविज़न है मेंटेनेंस का जितना हमने अपना पढ़ाना था वो तो पढ़ा दिया है। फिर डिटेल में और किसी वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे, या आप हमें कमेंट करके बताइए कि मेंटेनेंस के रिगार्डिंग आप इस पॉइंट को सीखना चाहते हैं। एक बार मैं हिंदी में रीड आउट कर लेता हूँ ताकि अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो अब समझ में आ जाए। मेंटेनेंस की परिभाषा, मेंटेनेंस का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को आर्थिक सहायता और बुनियादी आवश्यकता जैसे कि भोजन, आवास, कपड़े, चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, जो अपने आप में समर्थन देने में असक्षम है, यानी वो सव्य उसे अर्जित करने में असक्षम है। कौन कौन हकदार है मेंटेनेंस का, तो पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, तलाकशुदा महिला है, विकलांग व्यक्ति है। और यहाँ पर राशि कौन निर्धारित करेगा, मेंटेनेंस की राशि न्यायालय निर्धारित करेगा। मेंटेनेंस की राशि उस व्यक्ति की क्षमता पर निर्धारित करती है जो इसे प्रदान करता है। न्यायालय ऑर्डर करेगा, न्यायालय ऑर्डर कैसे करेगा, यही तो देगा सामने वाले के पास पैसा है भी या नहीं है। जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो आपको कैसे पैसा दे देगा, ये भी तो बात है। अब बात करते हैं दायरा। दायरे में वही बातें हैं कि भोजन के लिए आवश्यक है, कपड़ों के लिए आवश्यक है, आवास के लिए आवश्यक है, शिक्षा के लिए आवश्यक है, चिकित्सा के लिए आवश्यक है, यही स्कोप के बारे में बताता है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस स्थायी होगा या अस्थायी होगा, दोनों हो सकता है। स्थायी कब होगा और अस्थायी कब होगा, तलाक या अलगाव यानी सेपरेशन के मामले में अस्थायी हो सकता है जब तक कि अंतरिम आदेश यानी कि लास्ट ऑर्डर आपका नहीं आ जाता। और वहीं यदि कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ है तो ये मेंटेनेंस क्या हो गया, स्थायी हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। और सीआरपीसी में आपको प्रोविज़न इसके देखने को मिलेंगे। नए कानून के अंदर कौन सी सेक्शन है वो आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। अगर मेंटेनेंस का भुगतान करने वाला व्यक्ति भुगतान नहीं करता तो न्यायालय इसे कानूनी उपयोग के माध्यम से लागू करता है, जैसे कि वेतन से कटौती और संपत्ति की नीलामी। यानी कि अगर मेंटेनेंस आप नहीं दे रहे हो और आप सक्षम हो देने के लिए तो यहाँ पर कोर्ट में जाया जाएगा और कोर्ट क्या करेगा, या तो उसकी सैलरी से ले लिया जाएगा, अगर सैलरी से भी नहीं दे रहा है तो जो उसके पास संपत्ति है उसको बेचकर ले लिया जाएगा। तो ये था हमारा मेंटेनेंस का छोटा सा प्रोविज़न। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।